गरुड़ पुराण में बताई गई सजाएं। प्रथम अध्याय, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला सामना। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि ईश्वर किसी को दंड देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं उत्तराधिकारी बनता है। मृत्यु के बाद आत्मा न तो स्वर्ग जाती है न तुरंत नरक। पहले आती है कर्मों की जांच, और इस जांच एक में कोई शब्द काम नहीं आते, कोई सफाई नहीं, सिर्फ स्मृति, शास्त्रीय संकेत। गरुड़ पुराण प्रेत खंड में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसे अपने ही कर्मों के अनुरूप स्थिति का अनुभव कराया जाता है। यह अनुभव डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। सच्चा एक तामिस्र नरक, संस्कृत नाम तामिस्रा, शास्त्रीय वर्णन परद्रव्यहरणम, ये कुर्वन्ति परस्त्रीहरणम तथा तो तामिस्र नरके घोरे क्षिप्यन्ते यमशासनात्। भावार्थ, जो व्यक्ति दूसरों का धन, दूसरों की स्त्री या दूसरों का अधिकार छल, बल या धोखे से छीनता है, उसे तामिस्र नरक में डाला जाता है। आत्मा को लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन अचानक सब अंधेरा हो जाता है। कोई अग्नि, कोई जीव नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ घना अंधकार। आत्मा आगे बढ़ती है, लेकिन दिशा नहीं मिलती। वह चिल्लाना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती, और तभी आत्मा समझती है मैंने भी तो दूसरों की जिंदगी में यही किया था, रोशनी छीन ली थी। दार्शनिक अर्थ तामिस्र का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। जिस व्यक्ति ने जीवन में दूसरों का हक छीना, कमजोर का शोषण किया, अपने लाभ के लिए किसी को अंधेरे 100 में डाला, उसके लिए अंधकार ही अनुभव बनता है। संदेश, जो दूसरों के जीवन की रोशनी बुझाता है, उसे रोशनी की स्मृति तक से वंचित किया जाता है। सज्जा दो, अंधता मिस्र नरक, संस्कृत नाम अंधता मिस्र, शास्त्रीय वर्णन मातृपितृ गुरुद्रोही कृतघ्नो ये नराधमा, अंधता मिस्र मायांति स्मृतिनाश समन्विता। भावार्थ, जो माता पिता, गुरु या आश्रितों को कष्ट देते हैं, उपेक्षा करते हैं या कृतघ्न बनते हैं, वे अंधता मिस्र नरक को प्राप्त होते हैं। यही अंधकार पहले से भी भयावह है, क्योंकि यहां आत्मा स्वयं को भूलने लगती है। नाम याद नहीं आता, रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। आत्मा देखती है मां का फोन, पिता की चुप्पी, गुरु की अनसुनी सलाह, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आता। आत्मा रोती है, पर उसे समझ नहीं आता कि वह रो क्यों रही है। दार्शनिक अर्थ माता पिता और गुरु जीवन की जड़ है। जिसने जड़ को काट दिया, उसकी पहचान टिक नहीं पाती। संदेश, कृतज्ञता का दंड पीड़ा नहीं, पहचान का लोप है। सज्जा 3, रौरव नरक, संस्कृत नाम रौरव, शास्त्रीय वर्णन, ये प्राणी नाम हिंसका निर्दया ये च सर्वदा, रौरव नरके घोरे थे दुखम प्राप्नुवन्ति ही। भावार्थ, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देकर आनंद अनुभव करता है, वह रौरव नरक में जाता है। यहां आत्मा अकेली नहीं है, यहां वही पीड़ा लौटती है जो उसने दूसरों को दी थी। कोई ही हथियार नहीं, कोई दंडदाता नहीं, सिर्फ अनुभव की प्रतिध्वनि। आत्मा समझ जाती है कर्म बदला नहीं लेते, कर्म लौटाते हैं। गरुड़ पुराण कहानी नहीं है, यह मानव चेतना का आईना है। जो इसे डर समझे वह कांपेगा, जो इसे समझ ले वह बदलेगा।